हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, इस तरफ आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को लेकर। तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड कर यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की एनर्जी क्या है। 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, अरेंज करते हैं हम कार्ड्स को गाइस, फिर बताते हैं। तो यहाँ पर है ग्रैटिट्यूड, वैनिटी, रिलीज, बैलेंस एंड डिस्पोंडेंस। ठीक है, यहाँ पर है इनसिक्योरिटी, यहाँ पर है गॉसिप, यहाँ पर एनर्जी है सेल्फ वर्थ, यहाँ पर है आइसोलेशन एंड यहाँ पर है इम्पैस। ओके गाइस, तो आप दोनों की एनर्जी में क्या नजर आ रहा है? आई होप आपको गाइस कार्ड्स बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। और अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट बिना देर किए हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपके पार्टनर की एनर्जी में सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है, नेगेटिविटी को रिलीज करने की एनर्जी करते जा रहे हैं। जिन चीजों को लेकर पास्ट में आपके पर्सन को बहुत ज्यादा शिकायत थी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है कि ईगो बैलेंस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, बहुत ज्यादा इस पर्सन की ईगो बैलेंस हो रही है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जो ईगो की एनर्जी होती है ना, कि हमारा ईगो बहुत सर चढ़ के बोलता है। हम ये कहते हैं कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, हमारा ही सब कुछ सही है, हमारा कहना सही है, सबको हमारे आगे झुकना पड़ेगा, हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा। ये एनर्जी इस पर्सन की बैलेंस हो रही है। और समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि कई बार परमात्मा जो है हमारी सोच से बेहतर चीजें हमें दे देते हैं, हम उन्हें संभाल नहीं पाते अपने गुणों के कारण। देखो, पता है इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा मनुष्य कौन कहलाता है डियर? सबसे अच्छा प्राणी वो है जो समय रहते ये रियलाइज कर ले कि मेरे अंदर कमी क्या है। हर व्यक्ति को ये गलतफहमी है कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अच्छाई नहीं है, पर उसके अंदर कमियां होती है। इस चीज को मानने से मना कर देता है, दूसरे के अंदर कमियां देखकर अपने आप को विक्टिम एनर्जी में रखता है लंबे समय तक। इस पर्सन ने भी यही किया। दूसरों के अंदर इस पर्सन को बहुत कमियां नजर आ रही थी, लेकिन आपको पता है जैसा हमारा अवेकनिंग का प्रोसेस है, हमें ही हमारी चीजें मिरर कराई जाती हैं। तो समझ में आता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर हम गलत थे। अगर हमने कोई चीज नहीं मांगी और परमात्मा ने वो हमें विन मांगे की दी थी, तो फिर हमारा ये कर्तव्य बनता था कि हम उसके साथ बैलेंस करते। लेकिन हमने उसके साथ बैलेंस नहीं किया, हमने उसे भरपूर मात्रा में बिगाड़ा, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी जेलसी, अपने कॉम्पिटिशन, अपने कंपैरिजन, अपने घमंड के कारण। और हमने बाद में इस बात को मानने से भी मना कर दिया कि ये हमारी वजह से बिगड़ा था। दो लोग का रिश्ता कैसे खराब होता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ताली हमेशा एक हाथ से बजी हो। कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी, जेलसी की तरफ इशू इस तरफ से भी आए होंगे, इस तरफ से भी आए होंगे, जब वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने अगर कभी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि आप उनके लिए ब्लेसिंग थे, या फिर हमेशा उन्हें ये लगा था कि कितना गलत इंसान मिला है, कितना गलत इंसान मिला है, तो ये पर्सन ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि परमात्मा ने सच में मुझे बहुत कुछ अच्छा दिया था, गलती मुझसे हुई है, मैं नहीं संभाल पाया, मैं नहीं संभाल पाई। राइट, यहाँ पर एनर्जी फिर डिस्पोंडेंस की आ रही है। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी को इम्बैलेंस किया जा रहा है। मतलब अभी मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन को ट्रिगर आ रहे हैं, हाई लो हो रही है इस पर्सन की एनर्जी, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। ठीक है, एनर्जी को डिस्टर्ब लोग करते हैं। आपको पता है कि ट्रिगर आपको डिस्टर्ब करता है। आपका कोई भी इशू जब भी सरफेस आता है तो आप लो पर जाते हो, फिर आप अपनी एनर्जी हाई करते हो, फिर कोई ट्रिगर आता है आप लो पर जाते हो। तो ये सेम प्रोसेस है सबके साथ। ठीक है, कुछ लोग अपनी इनसिक्योरिटी को भी आपके ऊपर फेंक कर चले जाते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ना उन्हें इस बात से कोई शर्म आती है कि मैं अपनी कमियों का कारण किसी और को बता रहा हूँ और उसके साथ भी मैं नीच व्यवहार कर रहा हूँ। ठीक है, पता है इस दुनिया में ना अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की हुई है, लेकिन कुछ लोग अवेकनिंग में ना दूसरों को नहीं कोसते। पर मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जो दूसरों को कोसते हैं अपनी कमियों के लिए। ठीक है, कमी उनके खुद के भीतर है, लेकिन उस कोसेंगे वो, हमेशा उन्हें ये नजर आएगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। हर व्यक्ति जो उन्हें समझा रहा है वो भी गलत लगेगा।
ठीक है। और समझदार व्यक्ति कौन है? जो ट्रिगर आ रहा है तो समझिए कि यार मुझे ये चीज ट्रिगर कर क्यों रही है, मुझे ये चीज क्यों अफेक्ट कर रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और उसको समझे और हील कर ले। इनको थोड़ा सा मैच्योर बोल देते हैं कि ये लोग मैच्योर ज्यादा हैं। तो आपके पार्टनर जो है बैलेंस कर रहे हैं, घमंड बैलेंस हो रहा है इस पर्सन का। सबसे पहले तो घमंड कम हो रहा है, ठीक है, एनर्जी बैलेंस हो रही है, और इस पर्सन की अभी एनर्जी हाई लो होती है, लेकिन आपको लेकर इस पर्सन ने ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ भगवान ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी थी, मैं नहीं संभाल पाया, परमात्मा ने मुझे बहुत अच्छा रिश्ता दिया था, लविंग कनेक्शन दिया था, मैं नहीं संभाल पाया। ठीक है। और अगर ये पर्सन किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में थे जो इस पर्सन की एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे, या कुछ लोग इस पर्सन की एनर्जी को लो कर रहे थे, जैसे ही आप असेंड होंगे वो लोग आपका घर छोड़ेंगे, आपका रिश्ता छोड़ेंगे, मतलब आपसे रिश्ता तोड़ेंगे, आपका घर छोड़ेंगे, आपकी जिंदगी से बाहर जाएंगे। ये असेंशन का नियम है। जैसे ही आप असेंड होना चूज करते हो, जैसे ही आपके अंदर सुधार होता है, पुराने रिश्ते छूट जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, पुराना नहीं टिकता। ठीक है। सिर्फ वो वही लोग टिकेंगे जो एनर्जी को बैलेंस करेंगे या एनर्जी को मैच करेंगे। सब लोग नहीं टिक सकते, क्योंकि ये लोग टॉक्सिक होते हैं। आपकी एनर्जी को ये बार बार लो करेंगे, तो ऐसे लोगों से आपका रिश्ता टूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हो तो कुछ लोगों के साथ बेवजह रिश्ता खत्म हो जाता है। उसका कारण यही है कि एनर्जी शिफ्ट होती है, पुराने लोग नहीं टिकते। तो बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, नेगेटिव कनेक्शन जो भी थे वो लाइफ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है। अभी एनर्जी एकदम बैलेंस तो नहीं है, लेकिन हाई लो हो रही है, लेकिन कोशिश करें। घमंड जो है, ईगो जो है वो बैलेंस हो रहा है, मतलब अब नहीं हो रहा है, इस पर्सन को इतना ईगो नहीं आ रहा है। आपकी तरफ क्या एनर्जी है? आपकी तरफ मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप आइसोलेशन में हो सकता है, आपके बारे में बातचीत हो रही हो कि अरे ये तो अकेले रह रहे हैं, अकेले जाने क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपको गॉसिप से फर्क पड़ रहा हो, या आज भी आप इस बारे में ज्यादा सोच रहे हो कि आपके बारे में लोग कैसे बात कर रहे होंगे। आइसोलेशन की एनर्जी है, आप मतलब आइसोलेशन में हो। ठीक है। आपको यूनिवर्स ने आइसोलेट कर दिया और लोग आपके बारे में पता नहीं क्या ही बात कर रहे होंगे। आपको लोगों की बातचीत से बहुत फर्क पड़ रहा है कि लोग आपके बारे में कैसे बात करेंगे। देखो दुनिया संसार सागर है, मुंह दिया है भगवान ने, मुंह खोलते ही व्यक्ति पता नहीं क्या गंद निकालता है, उसकी प्रॉब्लम है ये। ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश करो कि आप बैलेंस करो, क्योंकि इंसान हो हर्ट होता है, लेकिन फिर भी बैलेंस करने का मैसेज आता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। इंसान को भगवान ने सबको मुंह दिया है, अब वो मुंह से आपको कुछ भी बोल सकता है। ये उसकी खुद की समझदारी है कि वो क्या निकालेगा। अब वो आपको किस तरीके से लगने वाला है और इस तरीके से आप उसको हैंडल करने वाली, ये आपके ऊपर है, क्योंकि सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा, वो कुछ भी बोल सकता है। अब आपका जो मेंटल पीस है वो भंग होगा, या फिर आप खुद को कैसे बैलेंस करेंगे, ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि आप सामने वाले का मुंह नहीं तोड़ सकते। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हर व्यक्ति की चेतना में बहुत अंतर है। आपको मन बहुत करेगा, गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको बहुत गुस्सा आएगा, फिर धीरे गुस्सा कम हो जाएगा, ट्रिगर सील हो जाएंगे, तो अवॉइड करना सीख जाओगे, आप बहस करना बंद कर दोगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप में से कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी किस बात की है? आप में से कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी पता क्या है? ये है कि मुझे वर्दी चीजें क्यों नहीं मिली, हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुझे वर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जैसे चीजें चाहता। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप चाहते हो कि कोई अच्छा इंसान आपकी जिंदगी के अंदर है, क्योंकि ये पर्सन शायद आपको वर्थलेस लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये मैं डिजर्व नहीं करती, क्या मैं डिजर्व नहीं करता, जैसा व्यवहार इस इंसान ने मेरे साथ किया है, इस तरह के इंसान को मैं डिजर्व नहीं करती, मैं डिजर्व नहीं करता, मुझे कोई अच्छा पार्टनर चाहिए। और आप हर बार वर्थ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, या फिर आप वर्थ को लेकर सोच रहे हो कि क्या ये इंसान मैं डिजर्व करती भी हूँ जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, या क्या मैं इस इंसान को डिजर्व करता भी हूँ, इसने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी इनसिक्योरिटी इसी चीज़ को लेकर है, और ये चीज़ आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करती है कि आप इस पर्सन को फुली फॉरगिव नहीं कर पा रहे। आपको दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चलता है कि इम्पैस की एनर्जी दिखा रही कि शायद आप किसी और को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या आप ये सोच रहे हो कोई अच्छा इंसान आए, ये ना आए। ठीक है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है, सबकी नहीं, पर कुछ लोगों की एनर्जी है, क्योंकि आपको टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, या फिर आपको ये कि मुझे वर्थ चाहिए। और वर्थ का मतलब हो गया कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी वर्थ को रियलाइज करे, जिसे देख कर मुझे लगे हाँ कि मैं डिजर्विंग हूँ इस चीज़ को लेकर, ऐसे नहीं कि किसी को भी भेज दिया। तो ये इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र को हील नहीं होने दे रही। आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पा रहे इस पार्टनर के लिए, आप किसी और को ही मैनिफेस्ट करें। उसके बाद आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। मान लो ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, अब ये आपकी जिंदगी का हिस्सा दोबारा बन जाए, तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे बताओ। छोड़ा हुआ व्यक्ति वापस आ गया, मान लो जो आपके हस्बैंड थे, वाइफ थे, इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ब्रेक कर लिया, अब ये दोबारा आपकी जिंदगी में, तो लोग कहेंगे पहले चला गया था, अब दोबारा आ गया या आ गई। तो यहाँ पर आपके मन में इस तरह की इनसिक्योरिटी मुझे नजर आ रही है, जहाँ पर आप
सेटिस्फाई नहीं हो एक्चुअली, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन से आप फुली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, इसलिए आपका हार्ट चक्र एकदम हील नहीं हो पा रही, क्योंकि माफ़ी नहीं आ रही है आपके मन में। जो हम कहते हैं ना कि आपने दिल से दिल खोल कर माफ़ कर दिया, वो नहीं हो पा रहा है आपसे। सीरियसली यहाँ पर रीडिंग में दिख रहा है मुझे आपसे नहीं हो पा रहा है, आप पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आप लेट गो कर सकते हो, आप लाइफ से बाहर निकाल सकते हो, आप टाटा बाय बाय बोल सकते हो, लेकिन दोबारा जगह देना, दोबारा बैलेंस करना शायद ये अभी आपसे नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर वर्थ आ रही है। आपको लग रहा है ये वर्दी नहीं है पार्टनर आपके लिए, ठीक है। आप इसने आपको वो चीज़ें दिखाई जो आप देखना कभी चाहते नहीं थे, या फिर आप डिजर्व नहीं करते थे, ऐसी आपकी एनर्जी मेरे को नजर आ रही। अगर आपसे एग्जैक्ट रेजोनेट करती है तो एक लाइक हो जाए, और एक हार्ट मेरे लिए। यार कभी कभी यार मेरे लिए एक हार्ट ही ड्रॉप कर दिया करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये फिर एनर्जी यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आपसे रेजोनेट करती है, आपसे ये वाली एनर्जी, तो फिर ये आपके पार्टनर की ही 100% है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम हमारे टैरो से और क्या निकल के आता है। तो पहले देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर। ऐसे फर्स्ट कार्ड्स फटाफट उड़ने लग जाते हैं हाथ में लेते ही। यहाँ पर एनर्जी 2 ऑफ, आपके पर्सन चाहते हैं यूनियन। अब आई एनर्जी सही, हर्मिट। आपका पार्टनर कर रहा है आपको लंबे टाइम से चेज। प्रेम जाग गया भाई इंसान के मन में। आपकी एनर्जी क्या है? टेन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे देखो आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पर्सन के अंदर ना आपको लेकर प्रेम जाग चुका है। ये चाहते हैं यूनियन आपके साथ, ठीक है। अभी उसकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही, इसलिए वो आपको कुछ कह नहीं रहा या कह नहीं रही, जो भी है। लेकिन इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली चल रही है। तो अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है इस पर्सन की, जिसकी वजह से प्रेम की जो कदर थी इस पर्सन को पास्ट में नहीं हो रही थी, वो अब हो रही है। तो ये पर्सन के अंदर अभी इस वक्त प्रेम के अलावा कुछ नहीं है, ये चाह रहे यूनियन। आपकी एनर्जी क्या दिख रही है यहाँ पे? आपकी एनर्जी में यहाँ पर ये आपको करनी सीधी शादी, आपको चाहिए हैप्पी मैरिज। यहाँ पर मैरिज कार्ड है, यहाँ भी मैरिज कार्ड है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप वेट कर रहे हो कि डेस्टिनी ने मेरे लिए क्या प्लान किया है। आप में से कुछ लोग डेस्टिनी का वेट कर रहे हैं कि परमात्मा ने मेरे लिए क्या चुना है, क्योंकि व्हील का कार्ड आया है। आप डेस्टिनी को अनफोल्ड करना चाह रहे हो, आप भाग्य में देखना चाहते हो कि क्या लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद इस पर्सन से सेटिस्फाई नहीं हो, और आप ये जानना चाहते हो कि आपकी मैरिज किसके साथ लिखी है परमात्मा ने। बिकॉज 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स से आप मैरिज करना चाहते हो, एक अच्छे पार्टनर के साथ करना चाहते हो, और उसे ही शायद आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एक पार्टनर को, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इसको नहीं अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, इस पार्टनर को। इनसिक्योरिटी का कार्ड यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वर्दी नहीं है ये इंसान आपके लिए। इसने जो किया आपके साथ वो सही नहीं था, आप वर्दी नहीं थे इस काम के लिए, इस चीज़ के लिए। आपको जो दिया उसने वो आप डिजर्व नहीं करते थे, इस वजह से आपकी इनसिक्योरिटी कार्ड, आपका जो हार्ट चक्र है उसको फुली हील नहीं होने दे रहा। जब ये चक्र आपका हील होगा ना, जिसका प्रेम आप रिसीव कर पाओगे, समझना वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर जब फुली हील हो जाए, जब ये आपके हार्ट चक्र, ठीक है, उस वक्त आप देखना कि आपका ये जो लव है वो किसको सरेंडर कर रहा है, ठीक है, किसके प्रति ये आ रहा है, ठीक है ना, कौन सा व्यक्ति है जिसके प्रति वो सरेंडर आ रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। जब तक आपका ये हार्ट चक्र हील नहीं हुआ है, तब तक आप लॉजिकली सोचते हो, तब तक आप गुस्से में होते हो, तब तक आप इनसिक्योरिटी में होते हो, तब तक आप लॉजिक में होते हो, तब तक आप ऐसी एनर्जी में होते हो कि इसने ये किया था, उसने वो किया था, इसने यहाँ नहीं समझा था, उसने वहाँ नहीं समझा था। लेकिन जब ये फुली हार्ट चक्र आपका हील होगा, उस वक्त आपका सरेंडर सिर्फ और सिर्फ प्रेम के प्रति आएगा। जिस व्यक्ति के हृदय में आपको लेकर सच में प्रेम होगा, आपके मन में उसी के लिए सरेंडर आएगा। वहाँ लॉजिक काम नहीं कर पाएगा आपका। जब आपका ये हार्ट चक्र हील होगा ना, वहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा। ट्राई करके देख लेना, जिसको लग रहा हो कि दी क्या बोल रही, ट्राई करके देख लो। पहले इस हार्ट चक्र को पूरा हील करो, ठीक है। जब ये फुली अवेकन होगा, फिर देखना आप किसके प्रति सरेंडर आता है, क्योंकि ये जब हील होगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पार्टनरशिप को अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा कोई कनेक्शन ये चाह ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पार्टनरशिप को उस समय अट्रैक्ट करता है। जब तक इनसिक्योरिटी है तब तक लॉजिक है, लॉजिक है तब तक ये है कि इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, इसने ये कहा था, उसने वो किया था, इसने ये नहीं समझा था, उसने वो नहीं समझा था। तब तक यहाँ पर ये कि मुझे अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे पर्सनल रीडिंग पूछते हैं, मेरे लिए पार्टनर कौन सा अच्छा वाला आ रहा है। तो पहले आप हील कर लो, क्योंकि पार्टनर तो आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसा ना हो कि आपका हार्ट चक्र हील हो तो आपको समझ में आए कि रियल क्या था आपके लिए। एक बार हीलिंग हो जाने दो, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक बार हील हो जाओ, फिर डिसाइड करो
क्योंकि ईगो में या लॉजिक में आप कुछ भी डिसाइड करते हो तो आपका दिमाग फिर से डोल जाता है, स्पेशली असेंशन की जर्नी में अगर आप हैं तो। जैसे इस पर्सन का डोल गया, पहले कुछ और एक्शन लिया, अब कुछ और एक्शन ले रहे हैं, बदल गया, फैसला बदल गया उस पर्सन का। क्यों बदल गया? क्योंकि इमोशंस बदल गए, जज्बात बदल गए, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है। आप कितना समझ में आई रीडिंग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।